8 दिनों के बाद मैंने आज वीडियो लाया है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा पर्सनल इश्यू था, इसलिए थोड़ा-सा लेट हुआ। लेकिन आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आएगा। लेट्स वीडियो स्टार्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये जवान ने एक राइनोसोरस को मार दिया था, जिसकी वजह से वो लड़की हैरान हो जाती है। उसका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन आप समझ जाना। उसकी वजह से उसका लेवल अप हो जाता है और 122% से उसका बोनस डैमेज बढ़ जाता है। ये देख के ये जवान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये जवान अपने क्नाइफ की तरफ देखते हुए सोचता है कि मुझे नहीं पता ये मेरा क्नाइफ अभी कितनी देर तक और चलेगा। तभी जिया यजवान से उसके प्रोफेशन के बारे में बताने के लिए कहती है। तभी यजवान उससे कहता है, मेरा प्रोफेशन लाइफ टाइप का बिग बुचर है। तभी यजवान को रोकते हुए जिया कहती है, ये इम्पॉसिबल है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने एक स्लेश में उस राइनो को मार दिया, जिसको हराने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। ये चूहा उस राइनो के हॉर्न को बेचने के लिए उस राइनो के हॉर्न को काट लेता है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। क्या आंसर को देते हुए कहता है कि शायद वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुका होगा, उसकी वजह से मैंने उसको एक ही स्लेश में मार दिया। जिया ये जवान से कहती है कि शायद यही लोकेशन है जहाँ पर हमें ब्लड मून फ्लावर मिलेगा। तभी वो अपने मन में सोचती है कि शायद ये मुझे फिर अभी भी ट्रस्ट नहीं करता है, इसकी वजह से ये मुझसे झूठ बोल रहा है। ये सब बातें करने के बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर अपने पावर को समझने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर हमें एक शोलिंग और जिंगलोंग को भी दिखाया जाता है। तभी प्रिंसिपल को किसी का ऑरा महसूस होता है और वो पीछे की ओर देखता है और चिल्ला कर कहता है, कौन है वहाँ पर? सामने और हमें दिखाओ, कौन हो तुम? तभी वहाँ पर येचुआन और जिया सामने की ओर से चलते हुए आते हैं। येचुआन अपने माइंड में सोचता है कि ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग। तभी जिंगलोंग येचुआन को चिढ़ाते हुए कहता है, येचुआन, तुम यहाँ पर हो? तुम्हारे यहाँ पर काम क्या है? तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? येचुआन कहता है, बस यहाँ से निकल रहा था। तभी वो गुस्सा होकर कहने लगता है, क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने की? यहाँ पर शोलिंग के साइड में खड़ी लड़की कहते हैं, क्या सिर्फ यहाँ से जा रहे हो? मुझे अभी भी लगता है कि तुम सिस्टर शोलिंग को अभी भी हैरेस करना चाहते हो। तुम अभी भी उसके बारे में भूले नहीं हो। वजह से तुम किसी के थूके हुए चिगम की तरह हमारे पास आकर चिपक रहे हो। तभी येचुआन उनकी तरफ देखता है। शोलिंग येचुआन से कहती है, येचुआन, हमने शायद पहले ही क्लियर कर दिया होगा कि तुम और मैं बिल्कुल ही अलग टाइप के बंदे हैं। तुम्हारा वर्ल्ड बहुत ही डाउन है और मेरा वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा अप है। मैं तुमसे बहुत ही आगे बढ़ चुकी हूँ, तो प्लीज़ मेरा पीछा करना बंद कर दो। तभी जिंगलोंग येचुआन को टीज करते हुए कहता है, येचुआन, तुम अभी भी अपना थोबड़ा मेरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। पिछली बार तो मैं केयरलेस हो गया था, लेकिन ग्रेट, इस बार तो तुम मुझे सामने से आकर मिल गए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही वो अपना ओरा रिलीज करने लगता है, बहुत ही बेडास तरीके से। अभी उसका चमचा भी हो उसका ओरा फार्मिंग बढ़ाने के लिए वो कहता है कि ब्रदर येचुआन की स्वॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो लो ग्रेड की स्पिरिचुअल वेपन है। तभी प्रिंसिपल भी जिंगलोंग के बारे में सोचते हुए कहता है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, इसके पास स्पिरिट वेपन भी है, वो भी इतनी सी उम्र में। चूलिंग भी कहने लगती है कि मैंने येचुआन को कहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरे सामने कभी मत आना, लेकिन वो माना नहीं। इसी वजह से आज मैं उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करूँगी। तभी जिया उस हैरानी से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी इन लोगों से दुश्मनी है? तभी एचवान उस उल्टा उससे सवाल करता है कि ये येलो ग्रेड रैंक का लो ग्रेड स्पिरिट वेपन कितने रुपए का आता है? जिया एचवान का सवाल सुनने के बाद उससे जवाब में कहती है कि मुझे जहाँ तक पता है कि इसका प्राइस लगभग होना चाहिए 100,000 येन। लेकिन तुम इस बात को छोड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर करने क्या वाले हो? ये लोग तुम्हारे पर हमला तो नहीं करेंगे ना? तभी जिंगलोंग उन दोनों की तरफ गुस्से से देखने लगता है कि और अपने मन में कहता है कि पिछली बार तो इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मैं तभी तैयार नहीं था, लेकिन इस बार मैं उसे तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, उसे बर्बाद कर दूंगा। ये सब कहने के बाद वो वहाँ से अपने हथियार को लेकर उस येचुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। येचुआन के ऊपर अपने स्पिरिट वेपन से हमला कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह होती है कि येचुआन अपने नॉर्मल बुचनिंग नाइफ से ही उस हमले को रोक देता है। और ये देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल खुद हैरान हो जाते हैं। अभी यहाँ पर जिंगलोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए और जोर लगाने लगता है। उसकी वजह से येचुआन का वो बुचरिंग नाइफ टूट जाता है और वो साइड में उसका हमला डॉज कर लेता है
और वो हम देखते हैं कि उसका टुकड़ा दूर जाके गिर जाता है। जिंगलोंग तो अभी गुस्से में चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम एक पिग बूचर का टैलेंट लेके मुझे हरा सकोगे, लेकिन इस बार तुम गलत हो। मैं तुम्हें इस बार ऐसी हालत कर दूंगा कि जिसकी वजह से तुम एक पिग को भी बूचर करने के लायक नहीं रहोगे फ्यूचर में। तभी प्रिंसिपल येचुआन के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि ये फूल इस इंसान सोच क्या रहा था। उसे लगता था कि वो एक नॉर्मल से नाइफ से लो ग्रेड के स्पिरिट वेपन को रोक देगा। ये बच्चा पागल तो नहीं हो गया है ना। अभी एच वन अपने नाइफ को फेंक देता है और कहने लगता है कि मुझे तुम जैसे लोगों को हराने के लिए अपने नाइफ की भी जरूरत नहीं है, मेरे हाथ ही तुम्हारे लिए काफी हैं। तभी जिंगलोंग भी गुस्से में कहने लगता है कि तुम अभी भी कन्विंस नहीं हुए, तो फिर यहाँ पर जो होगा उसके बारे में तुम मुझे ब्लेम मत करना। और यहाँ पर कहता है मरो। इतना कहने के बाद वो हमला करने लगता है। जुआन भी पीछे नहीं हटता और वो भी अपने पंच को लेकर आगे बढ़ने लगता है और वो पंच उसके स्टमक में मार देता है, जिसकी वजह से जिंगलोंग बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसका चमचा और प्रिंसिपल भी बहुत ही ज़्यादा हैरानी से कहने लगते हैं तुम सही तो हो ना ब्रदर जिंगलोंग। तभी जिंगलोंग भी कराहते हुए कहने लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पर मरने वाला था, अभी मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए। उतने में ही यहाँ पर प्रिंसिपल की तरफ से शिफ्ट होता है। वो येचवान को पुकारते हुए कहता है येचवान, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी देर में ही 7th लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे अप्रेंटिस के। यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। वीडियो में ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, वो ज़रा सुन लेना प्लीज़। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन वीडियो अभी अभी स्टार्ट किया हूँ, इसकी वजह से मेरे से कभी कभार भूल हो जाती है, मुझे नाम नहीं पता होता वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से थोड़े से देर लगती है। और हाँ, मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि मैं अभी भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि थोड़े से जोक वगैरह डालने से वीडियो अच्छी बनेगी। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं और सॉरी आगे बढ़ते हैं। जिंगलोंग को हराने के बाद येचवान उसका लो ग्रेड का स्पिरिट वेपन वहाँ से उठा लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि हाँ, एक नाइफ से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी वहाँ पर जिंगलोंग का चमचा कहने लगता है क्या ये सच में 7th रैंक के अप्रेंटिस लेवल पर पहुँच चुका है? सिस्टर क्रोलिंग भी अभी तक 6 लेवल पर ही है। प्रिंसिपल कहने लगता है ये पॉसिबल है। लाइफ टाइप और कॉम्बैट टाइप का प्रोफेशन भले ही सेम हो, लेकिन उनके लेवल अप करने का मेथड बहुत ही ज़्यादा अलग हो सकता है। टाइप के प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो ट्रेनिंग चाहिए, फाइटिंग चाहिए, उसी में वो इंजर्ड भी हो सकता है। उनको कॉम्बैट टेक्निक सीखनी पड़ती है, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, जिसकी वजह से कॉम्बैट टाइप का प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। लेकिन जब वो लोग आगे बढ़ कर ब्रेक थ्रू करते हैं तब उनकी आगे बढ़ने की ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखें तो लाइफ टाइप के प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए मच ईजियर है, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि किसी का हथियार बनाने वाला प्रोफेशन होगा तो वो अपना हथियार बनाकर ही अपना लेवल को अप कर सकता है। किसी के मेडिसिन बनाने में प्रोफेशन होगा तो वो अपनी मेडिसिन बनाने के बाद अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ सकता है। उसी की वजह से आज येचवान भी अपने पिग बुचरिंग टैलेंट की वजह से वो पिग को मारने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। की वजह से येचवान ने अपना लेवल को 7 तक बढ़ा दिया है। रूलिंग प्रिंसिपल की बातें सुनने के बाद कहने लगती है हाँ, तो इसी की वजह से येचवान का लेवल मुझसे ज़्यादा आगे है, इसी की वजह से उसका लेवल मुझसे आगे बढ़ चुका है यहाँ पर। ये तो कॉम्बैट टाइप के प्रोफेशन के लिए अनफेयर हो चुका है यहाँ पर। तभी प्रिंसिपल ये शूलिंग की बातों को करेक्ट करते हुए कहते हैं हाँ, ये बात सही है कि उनकी लेवल अप स्पीड अभी तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बाद में ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। येचुआन के बारे में देखें तो ये अभी तक 50 पिक को मारने के बाद उसका लेवल 1 बढ़ता है, तो आगे जाकर उसे 100 लगेंगे। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक नंबर ऐसा आ जाएगा जब येचुआन वहीं पर रुक जाएगा और उसका लेवल अप स्पीड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। वहीं पर हम कॉम्बैट टाइप का देखें तो वो आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो जो टेक्निक सीखते हैं उसकी वजह से उनका लेवल अप स्पीड बढ़ता रहता है। उनकी बातें सुनने के बाद वो चमचा भी कहने लगता है कि येचवान अभी तो फ़िलहाल तो अपने लेवल को बढ़ाने के चक्कर में वो आसमान में उड़ रहा है, लेकिन वो आगे जाकर एक कचरा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। प्रिंसिपल भी उसकी बातों में हामी भरते हुए अपना सिर हिलाते हैं। येचवान भी उनकी बातें सुनने के बाद कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। येचवान आगे कहता है कि यहाँ पर करने के लिए और कुछ नहीं है, तो यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ। लिंग येचवान को टीस करते हुए कहने लगते हैं कि तुम अपने आप को इतने ट्रबल में क्यों डाल रहे हो? तुम यही अपने लेवल को आगे दिखाने के चक्कर में अपने आप को इतने ट्रबल में डाल रहे हो।
इस बार मैं तुमसे हॉनेस्ट से बात करना चाहता हूँ। हमने स्काईडोम एकेडमी में पहले ही क्लियर कर दिया था कि तुम और मैं एक अलग ही वर्ल्ड के प्राणी हैं। इसकी बातें सुनने के बाद ये चौहान कि तुम सिर्फ शक्ल देखो, इसको उसके बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसको तो सिर्फ वो एक पिक्की शक्ल की लड़की ही दिखाई देती है। इसी वजह से ये चौहान के बारे में इतनी गलत सलत बातें सुनने के बाद जिया भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर कहने लगती है, तुम लगा का यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मैं अभी और नहीं सुन सकती ये चौहान के बारे में इतनी गलत सलत बात। चौहान मेरे साथ ब्लड मून फ्लावर को ढूंढने में मेरी मदद कर रहा है। तुम लोगों से आज यहाँ पर मिलना में मेरा बहुत ही ज़्यादा बैड लक था, जो कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर मिली। सिर्फ बैड लक था। तुम लोगों को क्या लगा यहाँ पर हम तुम लोगों से मिलने आए हैं? अभी यहाँ पर जिंगलोंग और शोलिंग के वो दोनों चमचे वो बहुत ही ज़्यादा बकवास करने लगते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ऐसी बातें करना वगैरह वगैरह। अभी जिया उन सभी के मुंह के ऊपर एक एक थप्पड़ जड़ देती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हाँ, ये सीन देखने के बाद मेरे कलेजों को ये जो ठंडक मिली है ना, उसके बारे में तुम लोगों को मैं बता नहीं सकता। प्रिंसिपल कहने लगता है, तुमने मुझे क्यों मारा? उसकी तरफ देखने के बाद जिया भी अपना मुंह फुलाने के बाद सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी शोलिंग गुस्से में आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? इतना कहने के बाद वो अपना ऑरा रिलीज करने लगती है, अब तुम्हें मरना होगा। इतना सुनने के बाद जिया अपना सिर्फ टोकन दिखाती है और कहती है, अगर तुम में हिम्मत है तो सिर्फ मेरे ऊपर उंगली डाल के दिखाओ। ये टोकन को देखने के बाद प्रिंसिपल की फट जाती है और वो शोलिंग को रोकने लगता है और कहता है कि रुको। प्रिंसिपल अपने दिमाग में सोचने लगता है कि वंडर, मुझे तभी लगा था कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, ये मुझे लड़की इतनी फीमेलियर क्यों लगी थी, ये तो शोलिंग फैमिली की यंग मिस है। तभी प्रिंसिपल का टोन ही बदल जाता है और कहने लगता है, मिस शिया, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तभी जिया कहते हैं, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि मैं जहाँ जाऊँ तहाँ तुम्हें बताऊँ। दूसरी तरफ से प्रिंसिपल साहब, मुझे नहीं लगता कि आपके प्रिंसिपल होने के बाद भी आपके स्टूडेंट्स की गुणवत्ता इतनी ज़्यादा बेकार है। उसकी बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल साहब भी, यस यस यस, हाँ मेरी गलती है, मैं इसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि ये आगे जाकर किसी को परेशान न कर सके। प्रिंसिपल साहब, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करूँ तो उस लड़की को माफ़ी मांगने के लिए कहिए चुआन से। लिंग भी हैरान होकर सोचने लगती है कि ये शिया बिहा इसकी डॉटर है। फिर ये चुआन इसके साथ क्या करे? तुम्हें क्या लगता है इसके साथ क्या करे? उसने बताया तो सही कि वो उसकी माँ के लिए फ्लावर ढूंढ रहा है। क्या ही बताऊं प्लॉट का। प्रिंसिपल भी शोलिंग से कहता है, अपोलोजाइज करो उससे, माफ़ी मांगो उससे, अगर तुमने मुझे सुना है तो। ये आई एम सॉरी। इतना कहने के बाद चुप हो जाती है और वो अपने दिमाग में सोचने लगती है कि क्या फैमिली, तुम सिर्फ देखो आगे जाके मैं क्या करती हूँ। भी ऐसा कहता है कि चलो यहाँ से, इन लोगों की बातों में लगेंगे तो मेरी लास्ट बस भी मिस हो जाएगी यहाँ से। अभी वहाँ पर पीछे से जिंगलोंग चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ और मेरा फ़ोन मुझे वापस दो। ये चौहान भी पीछे मुड़ते हुए कहता है, अगर तुम में ताकत है तो ये वेपन मेरे से लेकर दिखाओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है यहाँ पर। उसकी बातें सुनने के बाद जिंगलोंग भी दांत पीसने लगता है और गुस्से में आकर कहता है, तुम सिर्फ देखो आगे जाकर मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, एक खाई की तरफ सीन शिफ्ट होता है, यानी क्लिप, यानी वहाँ पर वो गड्ढा दिखाई दे रहा है, वो सामने की ओर एक गुफा है, देख सकते हैं आप। जिया भी अपने बबूले वाले स्पेस से वो मैप निकालती है और कहने लगती है, हाँ ये जगह तो वही लग रही है जहाँ पर एक पाइथन है जिसकी वजह से वहाँ पर वो फ्लावर उगता है। हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुली होकर आगे बढ़ना होगा, वरना ये पाइथन हमें आसानी से मार सकता है। तभी अचानक सिस्टम विंडो अपेयर होती है और येचवान उस वेपन की तरफ देखता है और उसके बारे में बताया जाता है कि अगर येचवान इस बुचरिंग नाइफ से उसे मारेगा, ये बुचरिंग नाइफ तो नहीं है लेकिन वो स्वॉर्ड की वजह से वो दिखाई दे रहा है, वो इसकी वजह से इसको मारेगा तो येचवान को 0.2% से पॉइंट मिलेंगे। येचवान भी उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद सोचता है कि हाँ, तो मुझे लगता है कि अच्छा नाइफ चुनने की वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉइंट भी बढ़ोतरी हो चुके हैं यहाँ पर। अचानक और जिया वहाँ से एक अतरंगी चीज निकालती है, एक नीली गोली और एक लाल गोली, जो तोड़ दे आपकी गोली लोली। अरे मजाक था, ज़्यादा सीरियस मत लेना। तभी ये चौहान उस दोनों गोटों के बारे में पूछता है, तब जिया बताती है कि यह एक प्रकार का बम है जो कि अपनी लाइफ बचाने के लिए काम आएगा। वो पाइथन हमारे सामने आ जाएगा और हमें भागने की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये चौहान उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हो, पहले मैं जाकर चेक करता हूँ कि यहाँ पर क्या है, उसके बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा। चौहान इतना कहने के बाद वो क्लिप से जंप कर देता है और दूसरी तरफ चला जाता है।
तभी वहाँ पर जिया उस फूलों को देखने के बाद कहती है कि ये ब्लडी मून फ्लावर तो नहीं है, लेकिन ये ब्लड मून क्रिस्टल फ्लावर है, जो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि आज मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। फिर जिया वहाँ पर कुछ देखने के बाद हैरान हो जाती है और चौंक जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये चुआन के पीछे वो पाइथन जो कि इसका गार्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से की ओर से देख रहा है। ये चुआन को इसके बारे में कुछ नहीं पता और वो फ्लावर की तरफ देख रहा है। तभी एचवान को कुछ महसूस होता है और वो अपने पीछे की ओर देखने लगता है। तभी वो पाइथन उसको दिखाई देता है, जो कि पिग की शक्ल में दिखाई देता है। और यहाँ पर मैं तुम लोगों को कुछ बता दूं कि ये चुआन किसी को भी देखता है ना, वो उसको पिग की शक्ल में ही देखता है, लेकिन हमको आर्थर ने बताने के लिए दे रखा है कि यहाँ पर नॉर्मल पर्सन कैसे दिखते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फनी चीज़ होती है। ये जवान उस स्नेक से कहने लगता है, तुमने कभी इंसान को फूल को तोड़ते हुए नहीं देखा है? मुझे नहीं पता था कि ये चुआन इसके बारे में ऐसा कहेगा। तो यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।